हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं समर पॉकेट के एपिसोड नंबर 2 को। एपिसोड के स्टार्टिंग में ओमी को दिखाया जाता है जो बताती है कि उसके फादर कभी भी उसके साथ बैठकर लंच नहीं करते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो। लेकिन इस बार का जो समर है उसमें उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पे ताकारा उसके साथ बैठकर नाश्ता करता है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि जब वो उसके साथ हंसी मजाक करती है। वो चाहती है कि समर कभी भी ख़त्म ना हो। इसके बाद हमें काम बगल में आ गया है, लाइफ में कुछ करना है। समुद्र का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकारा अपने स्कूटर को लेकर जा रहा होता है। इसके बाद तभी ताकारा बताता है कि उसकी जो मामी है मतलब मौसी है उसने कहा था कि तुम्हें यहाँ पर घूमना चाहिए, तुम्हें साइलेंट पे नहीं आ रहे हो। लेकिन तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे ताकाहारा क्रॉस करके जा रहा होता है। आगे इस एनिमे में इस लड़के का काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है। लेकिन तभी ताकाहारा सिरोहा के पास आता है और सिरोहा को देखकर वो काफ़ी चौंक जाता है। उसे लगता है कि उसे वहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तब यहाँ पे सिरोहा ताकाहारा को रोकती है और कहती है थैंक यू सो मच, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से मैं काफ़ी अच्छा स्विम कर पाई हूँ। इसके बाद वो वहाँ से कहकर चली जाती है। अब ताकाहारा एक श्राइन के अंदर आता है, वहाँ पे प्रे करते हुए सोच रहा होता है कि कैसे। इसके बाद वो सिरोहा के बारे में सोच रहा था कि कैसे उसने उसे थैंक यू बोला। लेकिन तभी 3 लड़कियां आती है जो उसे देखकर कहती है दादी माँ ने बताया तो वही लूसीफर है जिसके पंख कटे हुए हैं। लेकिन तभी यहाँ पर हमारा ताकार बोला नहीं नहीं, ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद वो लड़की उसका मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब हमें एक लाइट हाउस को दिखाया जाता है जिसकी तरफ ताकारा जाने लगता है। उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन तभी हमें एक सुंदर कन्या को दिखाया जाता है जो ऊपर बैठकर किसी गाने को गुनगुना रही होती है। और तभी यहाँ पे ताकारा कहता है ओए अरे नीचे आ जाओ, तुम गिर जाओगी। लेकिन वो कहती है मैं यहाँ पे अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आई हूँ। तो वो कहता है कि ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। वो कहती है कि ये तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है, मैं डेली ये करती हूँ। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है और ताकाहारा को हेड ऑफिस बुलाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर वही लड़की होती है जिसने ताकाहारा को शूट किया होता है। ताकाहारा कहता है कि तुम तो वही शिटलेस हंटर हो ना। लेकिन इसके बाद वो उसके ऊपर गन शूट करते हुए कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मेरा नाम मिकी है। यहाँ पे ताकाहारा कहता है मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद वो दूसरा बंदा आता है और अपनी शर्ट उतारते हुए अपना जो है इंट्रोडक्शन देता है, उसका नाम मितानी है। लेकिन तभी यहाँ पर जो हमारी शिटलेस हंटर है उसके ऊपर फिर से शूट कर देती है। वो अपना नाम नोमुरा मिकी बताती है और यहाँ पर वो अपना नाम मिताने रियोची बताता है। इसके बाद वो हायरी को कहते हैं क्या तुम हमारी इस टीम में आ सकते हो। और वो उससे कहता है कि टेंशन मत लो, हम अपने टीम्स का साथ कभी नहीं छोड़ते और हमने तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी भी रखी है। इसके बाद यहाँ पे वो ताकाहारा को एक बंदे को लाने के लिए कहते हैं जो जंगलों पे रहता है। यहाँ पे ताकाहारा को नहीं पता कि वो बंदा कैसा दिखता है। लेकिन तभी उसे एक घर दिखाई देता है। इस घर के अंदर जाकर वो देखता है यहाँ पर तो एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो छत से लटक कर बार बार पुलअप मारने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर वो देखता है कि ताकाहारा उसके घर पे आया है और वो उसे देखकर चौंक जाता है। अब धीरे धीरे करके वो दोनों एक गेम खेलते हैं, टेबल टेनिस, जहाँ पे ताकाहारा उस बंदे को हरा देता है। इस बार वो बंदा काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है चलो एक बार और खेलें। वो अपने हाथ से बैंड को उतार देता है जो सच में 1000 किलो के थे। अब यहाँ पर नोमुरा मिकी आती है और कहती है कि तुम्हें वेट करने के लिए माफ़ करना, लेकिन हम चल सकते हैं क्या। लेकिन यहाँ पर ताकाहारा की जो वेलकम पार्टी है अब वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ताकाहारा कहता है कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसे ताकाहारा अपने ऊपर से पार्टी वर्क सताता है जहाँ पे आओ भी उसको देख लेती है। आओ और ताकाहारा की मीटिंग आपको पता है किस तरीके से हुई थी। इसके बाद मिकी भी पूछती क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। तो यहाँ पे ताकाहारा और आओ बताते कि हम बस एक एक्सीडेंट के कारण मिले थे। इसके बाद यहाँ पर जो वो बंदा है वो बताता है कि हमारे तरीके के लोग यहाँ पे बहुत ही कम हैं, इसलिए हमारा एक ग्रुप है जिसमें काफ़ी सारे लोगों की मदद करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ताकाहारा सिरोहा के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर ताकाहारा की बात को सुनकर वो लोग कहते क्या तुम उस लड़की को जानते हो। तो यहाँ पे ताकाहारा कहता है नहीं, मैं बस उसे एक इंसिडेंट से मिला था। तभी ताकाहारा को याद आता है कैसे उसने स्विमिंग पूल के अंदर सिरोहा को देख लिया और आओ को लगता है कि उसने कुछ गलत हरकत की है। नेक्स्ट डे जो ओमी है वो कहीं बाहर जा रही होती है, उसने ताकाहारा के लिए लंच भी बनाया होता है। अब ताकाहारा अपने स्कूटर पे बैठकर बाहर जा रहा होता है। उसे काफ़ी गर्मी लग रही थी क्योंकि आज का दिन बहुत गर्म है। इसके बाद वो एक आइसक्रीम शॉप पर आता है जहाँ पर एक आंटी उसका जो स्वागत करती है और उसे एक आइसक्रीम देती है। इसके बाद ताकाहारा बाहर धूप में बैठकर आइसक्रीम खा रहा था। लेकिन आंटी कहती है कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तुम अंदर आ जाओ।
ताकाहारा जैसे घर के अंदर जाता है और दरवाज़ा खोलता है, लेकिन तभी उसे एक सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पर हमारी जो आओ है वो अपने कपड़े बदल रही होती है, जिसे देखकर जो ताकाहारा वो काफ़ी शर्मा जाता है और उसके ऊपर आइसक्रीम फेंक देता है लिटरली। फिर उसके बाद जो वहाँ पे आओ ताकाहारा वो माफ़ी मांग रहा होता है आओ से, और ताओ कहती है कि तुम माफ़ी मांग रहे हो, एक तो तुमने मुझे मतलब ऐसा देख लिया कपड़े चेंज करते हुए। फिर उसके बाद ताकाहारा कहते हैं कि मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ और मैंने लड़की को कभी भी इतने बिना कपड़ों के नहीं देखा, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुम्हें कवर करने की कोशिश कर रहा था। तो वो कहती तुम आइस फेंक कर मुझे कवर करने की कोशिश कर रहे थे। वो उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम्हें आइडिया भी है मुझे कितना दर्द हो रहा है। इसके बाद ताकाहारा के ऊपर वो आइस फेंकने का डिसाइड करती है और उसके ऊपर आइस डालने के लिए तैयार हो जाती है। अब जैसे ताकाहारा के ऊपर आइस गिरती है तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, वाह तुम तो ठंडे हो गए। इसके बाद ताकाहारा उसके ऊपर बर्फ़ फेंक कर मारता है। अब यहाँ पे आओ को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसकी आंखों के ऊपर 2 आइस के बॉल फेंकने लगती है। इसके बाद जो हमारा ताकाहारा होता है वो भी उसके ऊपर उसके बूब्स के ऊपर 2 आइस क्यूब्स मार के फेंक देता है। इसके बाद यहाँ पे जो ताकाहारा है वो अपने कपड़े निचोड़ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा गीला कर दिया गया था। लेकिन तभी सेटलेस हंटर उस पर फिर से शूट कर देती है, मतलब नोमुरा मिकी, और कहते हैं अपने कपड़े पहन लो। अब ताकाहारा अपने घर आता है, जहाँ पर ओमी उसे देखकर काफ़ी चौंक जाती है और कहते तुम फिर से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो, शर्म नहीं आते बेशर्म। तब ताकाहारा कहते हैं कि हम लोग खेल रहे थे इसलिए मैं थोड़ा भीग गया। यहाँ पर ताकाहारा अब नहाते हुए सोच रहा है कि उसे इस आइलैंड पाए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और उसके साथ काफ़ी कुछ हो गया है। यहाँ पर वो बताते हैं कि उसकी जो मौसी है उसके पास आना तो उसका एक बहाना था, उसे सुबह से इस आइलैंड पे घूमना और अपने घर से बाहर निकलना है। वो ऐसा कहता है और अपनी मौसी से कहता है कि क्या मैं कुछ देर के लिए बाहर जा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें जो ताकाहारा अपने मन में कह रहा था और उसकी मौसी कहती है अच्छा तुम ठीक है, तुम बाहर जा सकते हो। इसके बाद ताकाहारा अब बाहर घूमने के लिए आता है। यहाँ पर अब वो यही उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। उसने कहा था कि वो अपने माइंड और पर्पस के बारे में सोच रही है, लेकिन जैसे वो बीच की तरफ आता है तो यहाँ पर उसे सिरोहा दिखाई देती है। सिरोहा को देखकर ताकाहारा कहता है कि अरे तुम यहाँ पे हो। इसके बाद जब ताकाहारा वो दोनों बात करने लगते हैं और वो बताता है कि वो तो बस यहाँ पे घूमने के लिए आया है। यहाँ पर सिरोहा कहती है अच्छा तुम यहाँ घूमने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। लेकिन ताकाहारा कहता है अरे बेवकूफ़, हम कुछ दिनों पहले ही तो मिले थे और हमने अपना एक दूसरे का नाम बताया था। इसके ऊपर वो उसका गलत नाम बताती है, हिबारा ताकोआसी, लेकिन वो कहता है कि मेरा नाम ताकाहारा है। और सिरोहा से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले दिन देखा, तुम पोर्ट के ऊपर कुछ देख रही थी। इसके बाद जहाँ पे ताकाहारा वो सिरोहा बताती है कि मैं उस दिन वाटर के ऊपर उड़ रही बर्ड्स को देख रही थी। और यहाँ पर सिरोहा पूछते कि तुम इस आइलैंड पे क्यों आए। तो यहाँ पे ताकाहारा बताता है एक्चुअली जब वो अपने घर पे रहता था तो उसे लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा ही बिज़ी है, उसकी लाइफस्टाइल बहुत ही बिज़ी हो चुकी थी, इसलिए उसे एक समर ब्रेक चाहिए था। तो समर ब्रेक के कारण वो इस आइलैंड पे आया है। यहाँ पर वो बताता है कि उसे अपने बचपन की यादें सारी ताज़ा हो गई, जैसे वो बचपन में सारा दिन घूमता था, अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था और सूरज की किरणें भी उसका साथ देती थी। ऐसे ही अब इस आइलैंड पे उसके सारे दिन बीत रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं इस आइलैंड पर आया हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं तुमसे मिला हूँ। इसके बाद सिरोहा कहती है अच्छा ये आइलैंड तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वो बताती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर आए, लेकिन तुमने पर कैसे कट गए, तुम्हारे पर कटने वाली बात का क्या मतलब है। इसके बाद यहाँ पर वो सोचने लगता है कि उस बुढ़िया ने तो ये सारी चीज़ कहीं भी फैला दी। वो बताता है ये एक मेटाफोर है। वो बताता है कि उसकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ हुआ है और इस चीज़ के कारण उसके पंख चोटिल हो गए हैं और अब शायद वो कभी भी नहीं उड़ पाएगा। और वो बताता है इस सब का मतलब बस यही है। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक